देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। हेलो दोस्तों, 24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सुनीता शर्मा, चीफ ब्यूरो हरियाणा। आज यहाँ पे टिकरी गांव में पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे पेवा के पास में पड़ता है। तो यहाँ कुछ लोगों की समस्या है और गांव में बहुत सारी प्रॉब्लमें आई हुई हैं। तो यहाँ मैडम से पूछना, कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि यहाँ की समस्या क्या है। मैडम, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम मंजीत कौर है, पत्नी श्री कुलदीप गिर। मैं टिकरी गांव से बिलोंग करती हूँ, जो पेवा के पास पड़ता है। मैडम, क्या समस्या आई हुई है यहाँ पे? मैम, समस्या तो गांव में बहुत है। हर गली चौराहे पे आपको समस्या ही मिलेगी। यहाँ पर गांव में आपको पता ही है कि गांव समस्या से भरे ही होते हैं जी। गांव आज तक कभी ऐसा कोई हुआ ही नहीं जहाँ पे कहीं पे भी कोई समस्या ना हो जी। तो मैडम, मेरी समस्या ये है कि हमारी जो गली थी जहाँ पर मैं रहती हूँ, जो खेड़े वाली गली के नाम से मशहूर है, और मैडम वहाँ पे 16 फुट की गली थी, जो 2008 या 9 में बनी थी शायद जी, तब बनी थी। उसमें मैडम अब जाके जो हमारे चाचा हैं श्री इंद्रजीत गिरी, सन ऑफ श्री नाथा गिरी, उन्होंने मैडम 16 फुट की गली पे 10 फुट का जो है रैंप बना दिया और बुर्जी है जो गली की तरफ निकाल दी। उससे अगला मकान लगता हमारा है, जहाँ पे हमारी ना गाड़ी पार्क होती है, जहाँ पे बाइक नहीं पार्क होती। बाइक छोड़ो मैम, साइकिल तक वहाँ पे खड़ी नहीं हो रही। तो ये समस्या किसी के पास आपने कंप्लेंट की इसके बारे में? मैडम, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 महीने से कंटिन्यू अधिकारियों के पास जा रही हूँ। कौन सा ऐसा दरवाजा जो मैंने खटकाया नहीं। मैं वीडीपीओ, डीडीपीओ, डिप्टी सीएम, उनके स्पेशल सेक्रेटरी हैं कमलेश बहादुर जी, उनके पास भी जाके आई हूँ। स्पेशल मैं पेश हुई हूँ डिप्टी सीएम के पास, उन्होंने कॉल भी की है। मैं 8/11 को मैंने जो पहली अपनी सीएम विंडो पे एप्लीकेशन डाली थी, उसके बाद मैंने जब उन्होंने मुझसे पूछे बिना डिस्पोज ऑफ कर दी। वीडीपीओ ने मुझे बुलाया नहीं, उसमें ना मेरे हस्बैंड की सहमति ली, ना उन्होंने मुझे बुलाया। तो उन्होंने, जो आप बता रहे हो, जिन जिन अधिकारियों के पास आप गए हुए, उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया? मैडम, कोई समाधान नहीं किया। इन्होंने, जब भी मैं जाती हूँ, आश्वासन दे देते हैं कि मैडम आज हो जाएगा। डिप्टी सीएम, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा है देश का, अपने जो मैं यही कहूंगी कि हमारे जो हरियाणा का हो गया, उनकी भी यहाँ सुनवाई नहीं चली। मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा मंत्री है कि जो आके तो वो नहीं देखते। आप ये लगाओ कि मुझे पता है कि मेरे गांव में गली चौराहे कितने फुट के हैं जी। जो कोई भी मंत्री यहाँ पे अप्रोच लगा रहा है, मेरा काम मैडम अप्रोच पे अटका हुआ है जी। दूसरी पार्टी है वो अप्रोच की यहाँ पे बैठ के कुर्सी पे ना शरेआम धमकी देता है। एक ना क्रिमिनल रिकॉर्ड इस बंदे का है, जिसके खिलाफ मैंने बोला इंद्रजीत गिरी है, सन ऑफ श्री नाथा गिरी। क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आप थाने में जाके ना इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो मैडम। इसका आज से कम 25-30 केस है इसके नाम पे। तो ये जो आप बता रहे हो कि क्रिमिनल है, तो ये बंदा कहाँ से है? मैडम, ये मेरे बिल्कुल बाजू में इसका मकान पड़ता है जी, और ज्यादातर इसके केस लेडीज छेड़छाड़ के हैं। तो आपको तो मैडम बहुत ज्यादा समस्या है इसका मतलब? मैडम, बहुत ज्यादा है। आप ये लगा लो, मेरे पास आप देख सकते हो, ये जिसके पास मैं गई हूँ ना, उन सब के पास के मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सब देख सकते हो। सरपंच ने रेजुलेशन डाला था कि इसमें पुलिस सहायता चाहिए, उसकी पुलिस सहायता हमें नहीं मिली। खुद वीडीपीओ साहब ने पुलिस सहायता मांगी, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है जी, वो मैं पेश कर सकती हूँ, जिसमें उन्होंने मुझे 13 तारीख को 13/1/2021 को बोला कि मैडम पुलिस प्रोटेक्शन मिल चुकी है। लेडीज पुलिस मिलते ही हम आपके वहां पे आके जेसीबी लेकर आपकी बुर्जी और रैंप तोड़वा देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप अगर उसके बाद 16 तारीख को जब मैं कॉल करती हूँ, बंदा मुझे कहता है कि मैं बटेड़ी गाँव में कब्जा ले रहा हूँ। बटेड़ी गांव में कब्जे के बाद मैडम वो आज का दिन बैठ गया, वो नहीं आया। जैसे आपके पास कॉलिंग रिकॉर्डिंग है, हाँ जी, तो वो आपने जिसके पास कंप्लेंट दी हुई है, तो क्या आपने उनको सुनाई या दिखाई? मैडम, मैं डीडीपीओ साहब के पास गई थी, उनको मैंने ये बोला कि सर, जब आपने पुलिस सहायता मांग ली है, सीएम विंडो पे आप खुद कह रहे हो कि मुझे पुलिस सहायता चाहिए, तब मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? उल्टा मुझे डीडीपीओ साहब ने ये बोला कि मैडम, आपको पढ़े लिखे हो, आपको ये नहीं पता कि प्रेशर में है हम लोग। मतलब जो वे ऑफ टॉकिंग था मैम, वो बहुत गंदा था उनका,
कि आपको पता है हम कितने प्रेशर में। मुझे ना मैडम ये पूछना है, आप लोग मीडिया में रहते हो, आप सारा दिन रिपोर्टिंग करते हो, आप ये बताइए कि जितना सरकारी महकमा बैठा है वो क्या प्रेशर के लिए बैठा है या आपके और मेरे लिए बैठा है? ये तो मैडम मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज हैं पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक का काम करने के लिए बिठाया गया है और पब्लिक का ही पैसा लेते हैं। मैडम पर मुझे नहीं लगता, आप जब मर्जी इनके ऑफिस में चले जाओ, इनके मुंह में चम्मच होता है, ये 2 घंटे पहले तो वेट करवाएंगे जी। आप वेट करोगे, उसके बाद ये हाथ जुड़वाएंगे, हाथ जुड़वा के इनके जो फेस इंप्रेशन होते हैं, जी करते हैं इनके मुंह पे चांटा लगाऊं ना इतनी जोर के कि इनकी ना मुंह सीधे हो जाए। ये ऐसे करते हैं, मुंह में इनके चम्मच होते हैं, पानी पी होते हैं, ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से आए हो, कितनी दूर से आप आए हो। तो मैडम मैं तो आपसे एक ही सवाल करूंगी कि आप इन सब जितने भी अधिकारियों के पास आप गए हुए हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं किया है, तो अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या करवाना चाहेंगे? मैडम मैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ कि ये जिस पोस्ट पे बैठे हैं ये जनता के लिए बैठे हैं। इवन जितने भी यहाँ पे मंत्री बैठे हैं, उसमें होम मिनिस्टर हो, MLA हो, डिप्टी CM हो, PM मोदी क्यों ना हो, वो जनता के लिए बैठे हैं। अगर वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे तो आप अपना पद छोड़ दो। अगर अभी डिप्टी CM साहब ने ये प्रावधान निकाला था कि सरपंच को, अगर आपको सरपंच का काम पसंद नहीं आ रहा तो आप वो उसे आप उसकी गद्दी से उतार सकते हो। तो ये तो हो गया पहली सीढ़ी जी, हमारी जो राजनीति की पहली सीढ़ी है सरपंची। अगर आप ये प्रावधान किसी नेता के लिए क्यों नहीं बनाते? आप ये प्रावधान किसी नेता के लिए बनाओ। अगर हमें वो पसंद नहीं आ रहा, उसको 5 साल क्यों खाने के लिए दिए जाते हैं कि आप जनता का खून चूसो, आप जनता का मतलब काम कुछ ना करो, सिर्फ अपनी आप जमीन जायदाद खड़ी कर लो। आप 5 साल बाद देखोगे ना, ये जब यहाँ से निकलेंगे ना, मतलब गरीब जनता बेचारी सूख जाएगी और ये पड़ जाएंगे। मतलब आप ये लगा लो मैडम, मैं औरत होके मैं दिन रात इनके ऑफिस में जा रही हूँ, इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि ये औरत आ रही है अपने बच्चे को लेके आ रही है, मेरा बच्चा बीमार है, मैं तब भी गई हूँ इनके पास, मैं रोई भी, मैं सब कुछ किया। अब तो मैडम मेरे पास ना ये रह गया कि मैं इनके ऑफिस के आगे जाके सुसाइड कर लूँ। मैडम ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है, हमें इनसे मतलब बात करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई ये हमारे समस्या को समाधान नहीं कर रहे तो उसके लिए उनसे भी ऊपर हैं, ऐसी बात नहीं है मैडम। मैडम मैंने सब जगह जाके देख लिया, अगर मैं आपसे अपील करूंगी ना, वो भी मंत्री उनसे भी अपील करेंगे, इनकी फिर सांठ हो जाती है कि नहीं तेरा महकमा है, कोई बात नहीं। मतलब इन्होंने जनता का दुख नहीं देखना, ये जनता का दुख कभी नहीं देखेंगे। जनता मर रही है, पता नहीं कितने ही लोग, कितनी औरतें ऐसे ही बलि चढ़ गई, कितने ही बेचारे ऐसे लोग मर गए, कोई फांसी लेके मरा। इनके कान पे जू नहीं रहती। आप BDPO को ही लगा लो, नरेंद्र जी को, मेरे पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ पड़ा है, इन्होंने खुद भी मांगी है। ये फिर भी बंदा है, मतलब इतने एटीट्यूड में है, इसको प्रेशर इतना है कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकता जी, मुझसे नहीं होगा। आप क्या कर लोगे? मतलब आप हमारे लिए बैठे हो, हमें आप दोस्त दिखा रहे हो। जी मैं तो ये कहती हूँ, आप ना हमें ही ये क्यों नहीं देती सरकार, हमें ये अथॉरिटी क्यों नहीं देती कि जो हमारा काम कर ही नहीं रहा वो उसको हम क्यों नहीं उसकी सीट से उतार सकते? बिल्कुल उतार सकते हैं। अगर हमारी पब्लिक का काम, सीट पे बैठने वाला कोई भी सरकारी एम्प्लॉयज है, अगर हमारी पब्लिक का काम नहीं कर रहा तो हमें वो अधिकारी, वो प्रशासन नहीं चाहिए। मैडम मैं तो जनता से भी अपील कर रही हूँ कि जो डिप्टी CM साहब ने ये रूल निकाला है कि सरपंच से आप उतार सकते हो, सरपंच का काम पसंद रहा है। सरपंच क्या चीज है? सरपंच एक आम आदमी है हमारी तरह, उसके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड नहीं घूमते, उसके आगे पीछे पुलिस नहीं है उसकी सिक्योरिटी के लिए। जिसको सिक्योरिटी मिल गई, जिसको गाड़ी मिल गई, फॉर्च्यूनर लगते ही लाल बत्ती वाली कार मिल गई, वो एक दिन आएगा आपके पास हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, दोबारा तो वो भी नहीं आपके पास खड़ा होता। आप ये लगा लो, जिस मंत्री ने मेरी गली के लिए अप्रोच लगाई है ना, मैं तो उस मंत्री को ये बोल रही हूँ, एक बार आके ना मेरी गली का मौका करके जाए, फिर देखे कि गली 16 फुट की है या 5 फुट की है। आप बिना देखे कैसे कह रहे हो, बिना देखे ऐसे क्रिमिनल आदमी का साथ दे रहे हो कि ये गली 5 फुट की है। आप आके देखते नहीं हो, किसी को भी उठा के हम मुंह उठा के मंत्री बना देते हैं। ऐसी बात नहीं कि वोट उसी अकेले ने दी है, वोट हमने भी दी है, अपने वोट का नाश तो हमने कर ही दिया। अगर हमारी सुनवाई नहीं ना तो वो नाश ही है जी। मेरा तो ना कहना चाहोगे जो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? मैं तो लोगों को यही कहना चाहूंगी, मेरी मतलब जितने भी लोग हैं जो सरकारी महकमे में इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, बेचारे जो मेरी तरह हैं, जो अप्रोच नहीं रखते, मैं ये कहती हूँ कि आप लोग बाहर निकलो एक बार,
अपने लेवल पे खड़े हो और इनको ना ये सबक सिखा दो कि आप लोग हमारे लिए बने हो, इन लोगों के लिए नहीं बने जो मंत्रियों के पीछे घूमते हैं, इनके लिए नहीं बने। एक बार एक साथ हो जाए ना सब, जैसे आप लगा लो किसान आंदोलन हो रहा है, अगर वो मुट्ठी बने हैं ना तो आज टिके हुए हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं कि वीडीपीओ है क्या चीज है, ये डीडीपीओ क्या चीज है। अगर हम लोग इनको बना रहे हैं ना तभी हमारे सिर पे चढ़ रहे हैं। अगर हम इनको सिर पे चढ़ाना जानते हैं ना, उतारना भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो सबसे यही अपील करूंगी कि ऐसे लोग ना, जो अब आप लोग यही देख लो, सरपंच ने रेजुलेशन डाला है, सरपंच ने रेजुलेशन डाल के कहा है कि 16 फुट की गली है, आज से 8 साल पहले बनी थी, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं है इस चीज की। मतलब 8 साल पहले बनी गली के ऊपर भी आप कब्जा करवा रहे हो। हम लोग मंत्री बना रहे हैं, किसी को बना रहे हैं मैं बाहर का कोई मंत्री बना रही हूँ, जब वो मेरी गली में आके चक्कर नहीं लगाएगा, वो जब देखेगा नहीं तब तक कि यहाँ कुआं कहाँ है, यहाँ तालाब कहाँ है, यहाँ के लोग कैसी स्थिति में रह रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई देखने नहीं आता। मैडम जिस दिन इलेक्शन होते हैं ना उस दिन आपको घर घर मिलेगा। आपके एरिया से सरपंच या मतलब जो एमएलए है कौन है? मैडम एमएलए संदीप सिंह है, वो जो खेल मंत्री भी बने हुए हैं जी। मतलब तो मतलब उनका एरिया पड़ता है, तो उनका एरिया में क्या समस्या आई हुई है, पब्लिक में क्या समस्या नहीं आई हुई है, तो उनको देखना नहीं चाहिए। मैडम मैंने उनके पास कॉल की थी, मैंने उनके पास भी फोन किया, उनके पास मैंने कम से कम 5-7 बार कॉल किया। मैडम मेरे पास डिटेल भी है, वो हर बार कॉल पे ये जवाब देते हैं, मैडम अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैडम अभी मैं, एक दिन उनका बर्थडे था शायद, हाँ जी, मैंने कॉल की, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद कॉल की जी मैडम 7 बजे कॉल करना, मैंने नेट 7 PM उनके पास कॉल की, अभी नहीं जी आप मैसेज करो। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? मैम यही कहना चाहती हूँ कि सर अगर आप यहाँ के एमएलए बने हो, आपको यहाँ का ब्यौरा करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ उसी टाइम आए हो इलेक्शन के टाइम, या अगले 5 साल बाद आप इलेक्शन के टाइम आओगे, आप हाथ जोड़ के कहोगे, शायद तब आपको ये नहीं दिखेगा ये गरीब है ये अमीर है। ठीक है, आज आपको गरीब अमीर सब दिख रहे हैं, कौन आपके साथ लगा है, लेकिन वोट हमने भी डाल ली है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रही हूँ, आप आके एक बार अपने इलाके का मौका करके जाओ। हमारे गांव का नहीं, हर गांव का यही मुद्दा है। आप हर एक गांव में चले जाओ एक बार, सर यहाँ पर आप सर्वे करवाओ, आपको घर घर की यही परेशानी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं 24 ND मीडिया में मैडम ने बहुत अच्छे विचार रखे हुए हैं, और जो गांव की समस्याएं हैं तो कई प्रशासन से मिले हुए हैं, सारे जगह जा चुकी, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मैं भी प्रशासन से अपील करूंगी 24 ND मीडिया के माध्यम से कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।